ये कोई आम ऐनक नहीं है। ये ऐनक जो है मेरे साथ जो साहब बैठे हैं इनके परदादा जी को गांधी जी ने तोहफे में दी है और इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं। ऐनक भी इनके पास मौजूद है और असली हालत में मौजूद है और ये बिल्कुल ओरिजिनल ऐनक है। परदादा जी को गिफ्ट मिला है तो हमारा तो दिल नहीं चाहता कि इसको सेल करें, क्योंकि हमारे बड़ों की निशानी है। परदादा मेरा जो है ना वो इमाम मस्जिद था अमृतसर में, वो बहुत बड़ी मस्जिद में, तो वो इसलिए वो गांधी जी के साथ वो बहुत प्यार था, क्योंकि गांधी जी जो है ना वो गरीबों से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, जो देखते थे कि ये इंसान है। तो ये किसी को बताया ही नहीं है। हाँ, हमारे रिश्तेदारों को पता था कि ये गांधी जी की ऐनक है, लेकिन किसी और को नहीं बताया। और किसी को नहीं बताया। अच्छा, मुझे बताएं आपके जो परदादा थे उनका क्या नाम था? वो हाजी अल्लाह देता। उनकी गांधी जी से इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो ऐनक दे दी उन्होंने मोहब्बत में। मैं कहता हूँ कि वो इंडिया के गुजरात शहर में पैदा हुए थे परदादा जी जो परदादे के जो वालिद साहब थे ना वो उधर के सरपंच थे उस दौर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पे आप जो ऐनक देख रहे हैं ये कोई आम ऐनक नहीं है। ये ऐनक जो है मेरे साथ जो साहब बैठे हैं इनके परदादा जी को गांधी जी ने तोहफे में दी है और इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं। ऐनक भी इनके पास मौजूद है और असली हालत में मौजूद है और ये बिल्कुल ओरिजिनल ऐनक है जो कि इनके पास मौजूद है। इससे पहले भी लोगों ने फेक जो है ऐनक जो है वो भी प्रेजेंट की और बताया कि ये गांधी जी की है, लेकिन ये जो अभी स्क्रीन पर आप ऐनक देख रहे हैं ये बिल्कुल गांधी जी की ऐनक है और बड़ी खूबसूरत और बड़ी यूनिक है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको ये ऐनक जब इनके परदादा को मिली उसके बाद ये ऐनक किसी ने यूज़ की या इस ऐनक को इन्होंने सोचा कि इसको बेचा जाए या इसको बड़ा इन्होंने संभाल के रखा, किस तरह से सारा मामला पेश आया, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आपके पास माशाल्लाह से बड़ी यूनिक जो है एक ऐनक है जो कि गांधी जी जो हैं जो कि भारत की तरफ से थे और कायदे आज़म पाकिस्तान की तरफ से थे, पाकिस्तान बना, उन्होंने ये ऐनक पहनी। बड़ी यूनिक आपके पास ऐनक मौजूद। इससे पहले भी मार्केट में एक ऐनक आई, उसका भी रेट अच्छा खासा लगा और वो 2.5 करोड़ में जो है वो सेल आउट हुई। आपके पास ये जो ऐनक है इसको आप सेल करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सेल करना चाहते। क्या वजह है? एक एंटीक चीज़ है, एक परदादा जी को गिफ्ट मिला है तो हमारा तो दिल नहीं चाहता कि इसको सेल करें, क्योंकि हमारे बड़ों की निशानी है ये। किस तरह आपको पता चला कि ये आपके परदादा जी को गिफ्ट मिला है? मैं जब दादी ने ये मुझे जब दी है ना ऐनक, तो ये उन्होंने बताया था कि ये आपके परदादा को गांधी जी ने ये गिफ्ट दिया था 1930 में, क्योंकि ये परदादा मेरे और गांधी जी इकट्ठे जो सियासत की मुहिमें ना वो चलाते थे, क्योंकि परदादा मेरा जो है ना वो इमाम मस्जिद था अमृतसर में, वो बहुत बड़ी मस्जिद में, तो वो इसलिए वो गांधी जी के साथ वो बहुत प्यार था, क्योंकि गांधी जी जो है ना वो गरीबों से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, जो देखते थे कि ये इंसान है। इसीलिए वो अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे। गांधी जी अंग्रेज़ों से नफरत करते, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, और इसलिए क्योंकि मुसलमान भी अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे और हमारे जो परदादा हैं वो भी एक तरीक़ चलाते थे, वो सियासत में हिस्सा लेते थे, तो इसीलिए वो साथ रहते थे। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी दादी ने हमें बताया है ना कि उसको ये तोहफ़ा दिया था वो उन्होंने संभाल के रखा था और उसके बाद उन्होंने हमको ये दिया है तो हमने भी ये संभाला हुआ है। हमने तो ये किसी को बताया ही नहीं है। हाँ, हमारे रिश्तेदारों को पता था कि ये गांधी जी की ऐनक है, लेकिन किसी और को नहीं बताया। और किसी को नहीं बताया। अच्छा, मुझे बताएं आपके जो परदादा थे उनका क्या नाम था? वो हाजी अल्लाह देता। उनकी गांधी जी से इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो ऐनक दे दी उन्होंने मोहब्बत में। मैं कहता हूँ कि वो इंडिया के गुजरात शहर में पैदा हुए थे परदादा जी जो परदादे के जो वालिद साहब थे ना वो उधर के सरपंच थे उस दौर में, क्योंकि जो उस दौर में कुरान हिफ्ज़ करता था ना वो गरीब आदमी या माड़ा बंदा कुरान हिफ्ज़ नहीं सी कर सकता। अमीर लोग जिनके पास पैसा होता था वो हिफ्ज़ करते थे। तो इसीलिए वो परदादे का जो वालिद साहब था ना, जो हक नवाज था, वो स्ट्रॉन्ग था, वो सरपंच था इलाके का, तो इसीलिए वो दादे का मेरे परदादे का जो ना उधर ही पैदाइश हुई थी 1883 में, जो बताती है तरीक जो बताते हैं, तो इसीलिए उनका जो ना वो फिर इधर आ गए थे अमृतसर में, वो बड़ी मस्जिद है अमृतसर में,
जलियांवाले बाग के पास बताते थे। वो हमने तो देखी नहीं है जो बताया वो ही बताना है ना। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके जो परदादा थे उन्होंने जो ऐनक है आपके दादा को दी, और आपके दादा जो है उनका क्या नाम था? मास्टर गुलाम अहमद। वो भी मतलब कि सियासत में हाँ, थे? सियासत में रहे हैं, मेरे वालिद साहब सियासत में रहे हैं। और वालिद साहब का क्या नाम है? मसूद बसीन। क्योंकि हमको वाघा बॉर्डर बसीन पिंड है। जब हम इंडिया से आए हैं ना, दादा और परदादा मेरे, तो वो इधर उनको ज़मीन मिली है वाघे बॉर्डर पसीन पिंड में, 16 किले ज़मीन मिली थी। वो आपके दादा की वजह से वो पसीन जो गांव है उसका नाम रखा गया? नहीं नहीं नहीं, वो पहले पसीन था। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले बनने से पहले पसीन पिंड था। क्योंकि जो हमको मकान मिला था ना उधर हवेली, वो भी सिखों की थी, बड़ी हवेली थी, और 16 किले ज़मीन हमको मिली थी, तो उधर ही हम रहते थे बसीन पिंड में। अच्छा, मुझे बताएं ये जो ऐनक आपके पास मौजूद है, इसकी बोली आपने लगवाई इसको सेल करने की? नहीं नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं है, किसी को बताया भी नहीं? बताया भी नहीं है किसी को। लेकिन आपके रिश्तेदारों को पता था? हाँ, हमारे रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, सबको पता था कि दादी जी ने इनको ऐनक दी है गांधी जी की। तो मैंने तो ये रखी हुई थी घर में संभाल के, ऐसे ही संभाल के रखी हुई थी। कभी किसी रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं बड़े चालाक तेज़ होते हैं, तो कभी किसी रिश्तेदार ने आपको कहा नहीं कि ये ऐनक मुझे दे दें फलाने चीज़ के बदले, इस तरह से करके होता है ना कि वो कोई अच्छी चीज़ हो किसी एक रिश्तेदार के पास तो बाकी नज़र रख के बैठते हैं, तो इस पर भी किसी ने नज़र रखी? मुझे ना बचपन से एंटीक चीज़ों से बहुत प्यार था, इसलिए फिर आपने नहीं दी? मैं किसी को दी नहीं है। जो दादी ने मुझे दिए ना, गिलास दिए, वो छन्नियाँ दिए, मैंने वो अभी तक संभाल के रखी हुई है। पित्तल और तांबे के? पित्तल के बर्तन, वो जो इंडिया से लाए थे वो तो दादी बताती थी कि जब हम इंडिया से आए हैं ना, हम तो बड़ी मुश्किल में आए हैं। ये जो 14 अगस्त मनाते हैं ना, हमारा दिल सड़ता है, क्योंकि हम तो तवे की शाही, वो बर्तनों की शाही लगा के चेहरे पर, फिर ये पाकिस्तान में 3 दिन भूखे रहे हैं रास्ते में। और तुम्हारे दादा को और परदादा को लक्कड़ के संदूक में बंद करके लाए थे, क्योंकि सिख जो है ना वो कत्लेआम कर रहे थे ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, अब ये जो ऐनक है ये आपने मीडिया पे आ गए हैं, इसके इंटरव्यूज़ भी देखे, मैंने भी देखा, मैं भी आपके पास आया। ये ऐनक अब तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि आपके पास ये एक यूनिक चीज़ मौजूद है, तो इसके बाद लोगों ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, या वो लोग जो कि यूनिक चीज़ें अपने पास संभालते हैं और बड़े महंगे दामों ख़रीदते हैं, किसी ने कोशिश की कि आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए, आपसे ये ख़रीदी जाए? नहीं, अभी तक तो हमने, आप भी शो कर रहे हैं, पहले तो शो की नहीं है ये। तो कोई खरीदना चाहे या कोई कहे कि मुझे ये ख़रीदनी है, तो क्या सेल आउट कर देंगे? दिल तो नहीं करता। क्या मोहब्बत ज़्यादा होगी? मोहब्बत क्या कि हमारे परदादा नज़र आते हैं, निशानी है, मतलब निशानी है उसकी कि इतने बड़े आदमी ने उनको गिफ्ट दी है। मेरी बात नहीं समझते कि महात्मा गांधी एक नाम हुआ है, तो वो इतना बड़ा गिफ्ट, आगे वो गिफ्ट इमरान खान बेच के तो वो जेल में फंसा हुआ है। आप भी गिफ्ट बेचेंगे, फंस जाएंगे? मेरा तो ख्याल यही कह रहा है। आप तो मेरे ख्याल में बहुत बुरा फंस जाएंगे। नहीं, मैं तो ऐसे दे दूंगा, बेचूंगा नहीं। फ्री में दे देंगे? अब जरूरी है ऐसा जेल में बंद होने का? मतलब जेल की डर की बजाय आप इसको फ्री में दे देंगे किसी को? क्योंकि ये तो हमारी बड़े प्यार का बड़ा मोहब्बत हो गई है ना, ये तोहफों से, ये एंटीक ये ज़रा चीज़ों निकाल के भी ज़रा दिखाएं अब। से। ये देखे कैसे संभाल के रखी है हमने ये। अच्छा जी, एक बॉक्स में, उसके बाद फिर बॉक्स? हाँ जी, ये देखे जी, ये बड़ी छोटी सी यूनिक सी है, इस तरह की तो अभी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये देखे, छोड़ दें। ये बिल्कुल जेन्युइन एक नंबर है ना, के फेक नहीं है, 2 नंबर नहीं है। हमको बेचने के लिए ये नहीं कर रहे इंटरव्यू। नाज़रीन, ये ऐनक जो है बिल्कुल बड़ी छोटी सी ऐनक है। गांधी जी जो हैं ये ऐनक लगाते थे, और ये ऐनक जो है माशाल्लाह इनके परदादा जी को उन्होंने तोहफे में दी, उसके बाद इनके दादाजी के पास आई, उसके बाद फिर इनके पास आई, अब इन्होंने ये संभाल के रखी है। तो इनका प्लान जो है इनको बेचने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहे जी मुझे दे दो, कोई पीछे पड़ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो मजबूरी हो जाएगी ना। फ्री में देंगे या पैसों की देंगे, ये बताएं। फिर तो ये नीलामी होगी। मतलब कितने की सेल आउट करेंगे? कोई आइडिया होता ना कि मैं इतने की कर दूंगा? मुझे तो फिलहाल पता नहीं है, बहरहाल कि जितनी कोई बोली लगेगी, जो सबसे अच्छी जो बोली होगी इसको देंगे, उसको दे देंगे। कभी आपने ये नहीं कोशिश की कि आप भी इस ऐनक को पहने, मतलब कि बड़ी पर्सनैलिटी इससे अच्छी ग्रो? नहीं, मैं पहनता रहता हूँ। तो लगा के दिखाए ना। मैं जब 14 अगस्त आती है ना, तो वो जो ऐनक जो
टोपी जो जना कैप है वो पहनता हूँ और शुक्राने के नफल पढ़ते हैं। तो लोग ये नहीं आपको कहते कि ये आपने पहनी है, आप गांधी जी लग रहे हैं ये इस तरह से? किसी ने पहचाना कभी आपको? लोग बहुत मजाक करते हैं। क्या कहते हैं, क्या मजाक में क्या कहते हैं? इसमें तो आइस के बराबर की है, बिल्कुल छोटी छोटी सी जी उस टाइम की ये माशाल्लाह जी, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इनके पास ऐनक मौजूद है जो कि बड़ी यूनिक है और इनके रिश्तेदार जो हैं उनको तो पता है, लेकिन ये किसी को सेल आउट करना नहीं चाहते। और ये गांधी जी की ऐनक है, गांधी जी जो हैं वो ये ऐनक पहना करते थे और ये बड़ी यूनिक ऐनक मौजूद है। अगर आपको ये ऐनक चाहिए तो आप इनसे रब्ता करें और ये ऐनक इनसे ख़रीदें। फिर आपको वीडियो कैसे लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।